गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है इशू और डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तक हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें कंपनी डिवेंचर इशू कर रही थी और पब्लिक से कैश रिसीव कर रही थी। कभी कभी होता है कि कंपनी कोई एसेट्स परचेज करती है और जो सप्लायर होता है उसको कंसिडरेशन में कैश ना देके अपनी कंपनी के डिवेंचर दे देती है, या कंपनी ने कोई बिज़नेस परचेज़ किया और बिज़नेस परचेज़ करने के कंसिडरेशन में उसने डिवेंचर के थ्रू क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो हम किस तरह से एंट्री पास करेंगे उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फॉर द एग्जांपल सबसे पहले हमने कोई एसेट्स परचेज़ किया तो एसेट्स की एंट्री होती है आपकी एसेट्स अकाउंट डी आर टू वेंडर अकाउंट। सपोज़ आप लैंड परचेज़ कर रहे हो, मशीन परचेज़ कर रहे हो, या कुछ भी एसेट्स परचेज करो। सपोज आपने मशीन परचेज किया तो आपने एंट्री पास कर दी मशीन अकाउंट डियर टू वेंडर्स अकाउंट। अब आपको जो वेंडर है उसको आप पेमेंट में कैश ना देके आप डिवेंचर दे रहे हो। अब डिवेंचर की तीन कंडीशन होती है, आप इसको एट पार इशू कर सकते हो, एट प्रीमियम इशू कर सकते हो और एट डिस्काउंट इशू कर सकते हो। अगर आपने एट पार इशू किया तो एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डियर टू डिवेंचर अकाउंट। If debenture issued at premium, then entry will be passed vendor account DR to debentures account to security premium reserve account। और अगर आपने डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया है देन एंट्री इज द वेंडर्स अकाउंट डी आर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डी आर टू वेंडर्स टू डिवेंचर्स अकाउंट। तो इस तरह से हम पेमेंट के टाइम अगर हमने कैश का पेमेंट नहीं किया, डिवेंचर के थ्रू पेमेंट किया है, तो अकॉर्डिंग सिचुएशन हमें एंट्री पास करनी होगी। तीन एंट्री है पेमेंट करने की और इसमें से कोई एक एंट्री आपको पास करनी होगी। अगर एट पार किया तो वेंडर डी आर टू डिवेंचर, एट प्रीमियम किया तो वेंडर्स अकाउंट डी आर टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और अगर एट डिस्काउंट पे किया तो वेंडर अकाउंट डी आर डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डी आर टू डिवेंचर्स। इसके साथ ये भी हो सकता है कि आप कोई बिजनेस परचेज कर रहे हो और जो बिज़नेस आपने परचेज़ किया है उसका पेमेंट आपने डिवेंचर्स के थ्रू किया। तो फर्स्ट एंट्री इज़ द, जब आप बिज़नेस परचेज करोगे फॉर परचेज ए बिज़नेस, तो एंट्री पास होगी आपकी एसेट्स अकाउंट डी आर। जो भी एसेट्स को आपने टेक ओवर किया है सारी एसेट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सपोज़ आप कोई बिज़नेस परचेज कर रहे हो, उसमें लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, स्टॉक है, फर्नीचर है, तो सबको हमें डेबिट करना है। लैंड अकाउंट डी आर, बिल्डिंग अकाउंट डी आर, प्लांट अकाउंट डी आर, मशीनरी अकाउंट डी आर, फर्नीचर अकाउंट डी आर, इन्वेंट्री अकाउंट डी आर, कंप्यूटर अकाउंट डी आर। मीन्स जो भी एसेट्स आप टेक ओवर कर रहे हो सबको हम डेबिट करेंगे। एक स्पेस हम छोड़ देंगे और फिर हम करेंगे टू लायबिलिटीज़। जितनी भी आपने लायबिलिटीज़ टेक ओवर की है वो सारी लायबिलिटीज़ को हम क्रेडिट करेंगे। फॉर द एग्जांपल जो हम बिज़नेस परचेज कर रहे हैं उसमें क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंक लोन हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो ये सारी लायबिलिटीज़ को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है टू बैंक लोन, टू क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल, टू वेंडर। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, जो हमने बिज़नेस को परचेज़ किया था उसके परचेज़ कंसिडरेशन आपका एग्रीमेंट में हुआ होगा कि कितने का हमें पेमेंट करना है वेंडर को, वो आपका सेटल हुआ होगा। तो वहाँ पे आपका टू वेंडर्स में आपकी परचेज़ कंसिडरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक हमने गुडविल और कैपिटल रिजर्व वर्ड यूज़ किया है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व हम किस तरह से पास करेंगे, पहले हम सारी एसेट्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज़ को हम क्रेडिट करेंगे, वेंडर्स को हम क्रेडिट करेंगे परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू के साथ, और फिर हम डिफरेंस देखेंगे। अगर डेबिट साइड पे लेस आएगा तो हम गुडविल वर्ड यूज़ करेंगे, फिर कैपिटल रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं होगा। अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा तो फिर हम कैपिटल रिजर्व वर्ड यूज़ करेंगे डिफरेंस वैल्यू के साथ। तो मीन्स गुडविल और कैपिटल रिजर्व दो बैलेंसिंग अमाउंट है। अगर डेबिट कम पड़ेगा तो गुडविल अकाउंट हम यूज़ करते हैं और क्रेडिट कम पड़ेगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट यूज़ करते हैं। गुडविल डेबिट करने का कॉन्सेप्ट ये है कि गुडविल हम तभी डेबिट करेंगे जब आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी और डेबिट में कम होगा। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं हम वो गुडविल का कर रहे हैं, इसलिए हम गुडविल को क्रेडिट करते हैं। अगर डेबिट में वैल्यू आपकी ज़्यादा है और क्रेडिट में कम है तो हम इसको ये एज्यूम करते हैं कि हमने एसेट जो परचेज़ की है, नेट जो इसकी एसेट्स की वैल्यू थी
उसके कंपेरिजन में हमें पेमेंट कम करना पड़ रहा है, तो ये मेरा प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट आपका कैपिटल रिजर्व के नाम से क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो ये एंट्री पास करेंगे हम एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स, और उसके बाद हमें पेमेंट करना है। और पेमेंट में फिर वही कंडीशन पास होगी, अगर आपने पेमेंट एट पार किया है वेंडर को, तो फर्स्ट पेमेंट की एंट्री पास हो जाएगी आपकी वेंडर अकाउंट डियर टू डिवेंचर्स अकाउंट। अगर आपने पेमेंट प्रीमियम पे किया है तो एंट्री पास हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डियर टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर आपने पेमेंट डिस्काउंट पे किया है तो आपकी एंट्री पास हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डियर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डियर टू डिवेंचर्स अकाउंट, राइट। तो हमें इस 3 कंडीशन गिवन है, और जिस कंडीशन के थ्रू आपने पेमेंट किया होगा एट पार के थ्रू या एट प्रीमियम के थ्रू किया होगा या एट डिस्काउंट के थ्रू किया होगा, तो वो पेमेंट आपका अकॉर्डिंग सिचुएशन आप एंट्री पास कर दोगे, राइट। तो ये टॉपिक था आपका इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मीन जब हम पब्लिक को इशू नहीं करते हैं, हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं या कोई बिजनेस परचेज करते हैं और उसके कंसिडरेशन में हम डिवेंचर को इशू करते हैं, तो इस टॉपिक को हम इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।